तो इसलिए आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है इस वक्त, तो उसकी वजह से वो जल्दी जल्दी फैसले कर रहा है। अब ये इंडिया के खिलाफ जो फैसला है ये चलेगा नहीं। ये मेरा अभी तक मेरा मौकफ यही है कि सोनर और लेटर इसको रिवर्स करेगा वो ही कांट अफोर्ड टू पुश इंडिया इनटू द ब्रिक्स। जो जर्मन पेपर्स में पहले छपा, फिर जापानीज पेपर पे भी छपा, गो के व्हाइट हाउस के सोर्सेज इससे डिनाई कर रहे हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है कि ये ऐसा ही है कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान में 4 दफा कोशिश की। न्यूयॉर्क टाइम्स में 4 दफा नहीं लिखा, ये जर्मन पेपर्स में लिखा हुआ है, लेकिन 4 दफा कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप की नरेंद्र मोदी के साथ बात करवाई जाए। और इंडिया के ताल्लुकात बड़े करीबी हो रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है कि ये तो हमारा दोस्त था, ये दोस्त ने क्या किया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत अमेरिका के बीच जो टैरिफ वार चल रहा है अब वह एक नया रूप लेने लगा है। इस टैरिफ वार के चलते भारत, रूस और चीन और भी पास आ गए हैं। दुनिया के और भी कई देश भारत के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं। जर्मन मीडिया ने तो छापा कि ट्रंप ने मोदी जी से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन मोदी जी ने इनकार कर दिया। आइए इस पर अपने पड़ोसियों को सुनते हैं। हर अखबार, हर खबर ऐसा एजेंसी, अमेरिका का हर टीवी चैनल, अमेरिका का हर अखबार एक ही चीज़ कह रहा है कि वहाँ पर प्रेसिडेंट शी की एक साइड पे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी तरफ रूस के प्रेसिडेंट पुतिन है। और ऐसे मौके पे जबकि अमेरिका ने दोनों को नाराज़ किया, बल्कि तीनों को नाराज़ किया हुआ डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन पाकिस्तान में क्या डिस्कशन हो रही है? पाकिस्तान में माशाल्लाह शरीफ सरदारी आसिफ रजीम के जो नुमाइंदे हैं वो ट्विटर के ऊपर ये तस्वीरें लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को तो बड़ा ठंडा इस्तकबाल मिला है चीन के अंदर, और एक चीनी सिक्योरिटी का बंदा और एक उनका कोई डिप्लोमेट उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पर आया है, रेड ट्रीटमेंट, और 7 बच्चियां वैसे डांस कर रही हैं दोनों तरफ। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के साथ एक क्राउड चल रहा है एयरपोर्ट के ऊपर। मैंने वो तस्वीर काउंट की है, शहबाज शरीफ साहब के साथ 13 लोग चल रहे हैं, जिसमें से 7 या 8 उनके अपने हैं, 5 या 6 जो है वो चीनी है, एक चीनी लंबा सा सिक्योरिटी वाला है, कोई सिपाही टाइप, 2-3 और छोटे मोटे अफसर हैं। उसकी वजह गालिबन पता नहीं उसकी क्या वजह है, लेकिन उसकी वजह जो है ये भी हो सकती है कि चूंकि शहबाज शरीफ साहब ने अपने साथ एक पूरा प्रोटोकॉल लाया हुआ है, तो चीनियों ने भी 2-4 लोग जो है वो ज्यादा भेज दिए हैं। उसका हरगिज वो मतलब नहीं है जो शरीफ सरदारी आसिम रजीम के चमचे जो है वो बना रहे हैं। वहां शहबाज शरीफ साहब की उस समिट में कोई अहमियत नहीं है, और अगर पाकिस्तान की कोई अहमियत है तो चीनी इतने समझदार हैं कि उनको पता है कि पाकिस्तान की तमाम ताकत पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के पास है, और जिस बंदे को भेजा गया ये बेचारा टटपुंजिया है, गरीब, फॉर्म 47 का इलेक्टेड बनाया हुआ प्राइम मिनिस्टर जबरदस्ती का, इसके पास कोई पावर नहीं है। चीनियों के लिए भी इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो भी इतने अंधे काणे बहरे नहीं है, उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के पावर डायनेमिक्स जो है क्या है। वहां इंपॉर्टेंस हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की है, रशिया के प्रेसिडेंट की है, और सारी निगाहें जो है चाइनीज मीडिया समेत उन्हीं के ऊपर जो है इस वक्त जमी हुई है। बहरहाल जो हिंदुस्तान के लिए बहुत सूरत हाल है वो ये है जो आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी, जिसकी मैं तफसीलात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप अब हिंदुस्तान नहीं जा रहे। वो क्वाड के लिए उन्होंने जो कहा था कि समिट में जाएंगे, अब उनका मूड खराब हो गया, अब वो वहाँ पे नहीं जा रहे। फिर ये स्टोरी एक्सप्लेन करती है कि डोनाल्ड ट्रंप का इतना गुस्सा क्यों है। ये स्टोरी आप पढ़ते हैं और इसमें लिखा हुआ है और आपको पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहने में तो यह है कि हिंदुस्तान ने रूस का तेल वगैरह खरीद लिया और हिंदुस्तान एग्रीकल्चर मार्केट को नहीं खोल रहा, ऑटो मार्केट को नहीं खोल रहा, डेयरी मार्केट को नहीं खोल रहा। लेकिन ये साइड इशूज हैं, ये इशूज प्रेजेंट किए गए। असल इशू ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को सारा गुस्सा मोदी पे चढ़ा है 17 जून की टेलीफोन कॉल में, जो उनकी 35 मिनट की टेलीफोन कॉल है, जिसमें अब सोर्सेस जो फेमिलियर है वो ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी एक्साइटमेंट में नरेंद्र मोदी को ये बताया बहुत खुशी से कि देखें, मुझे पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए रेकमेंड कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी जो है वो भी उनको रेकमेंड कर देंगे नोबेल पीस प्राइज के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आई डोनाल्ड ट्रंप की या उनकी मजबूरियां थी। वो उल्टा डोनाल्ड ट्रंप को उस टेलीफोन कॉल में ये कन्विंस करते रहे कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आप बार बार सारी दुनिया को ये कहते रहते हैं कि हमने सीज फायर करवाया, हमने ये करवाया वगैरह वगैरह, कम से कम ऑफिशियल रीड आउट है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया और इस तरह से चीजें चली और ये एक बायलैटरल था। तो नरेंद्र मोदी को ये समझाते रहे और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वहां तो चुप कर गए, लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को बहुत गुस्सा चढ़ा। अच्छा, फिर उसकी दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि G7 के समिट में जब डोनाल्ड ट्रंप जल्दी वापस आ गए थे और नरेंद्र मोदी से नहीं मिल सके थे, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को ये इन्वाइट किया कि आप वाशिंगटन आए। उसे नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम के मशवरे पे उससे जान छुड़ाई, उन्हें वो नहीं आए वाशिंगटन। उसकी असल वजह न्यूयॉर्क टाइम्स बताता है कि ये थी कि हिंदुस्तानी टीम को बड़ा खतरा था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो वाशिंगटन में मौजूद हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक्साइटेबिलिटी और एक्साइटमेंट में, चूंकि वो मामला को नहीं समझते, वो ये कोशिश करेंगे, लेडी मैं आपकी मुलाकात करा देता हूं, मैं आपका हैंडशेक करा देता हूं, फोटो अपॉर्चुनिटी करा देता हूं, मामला ठीक करवा देता हूं, और हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी ठीक ठाक कॉम्प्लेक्सिटी जो है वहां पे पैदा हो जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने पीस प्राइज के चक्कर में, तो वहीं से डोनाल्ड ट्रंप को अब बड़ी चिढ़ हो चुकी है नरेंद्र मोदी से। इश्यूज तो उन्होंने बहुत से खड़े किए हैं, असल वजह यह है कि वो नरेंद्र मोदी को मसलसल पनिश करना चाह रहे हैं
और उसके बाद भी ये पता चला है बात का, जो जर्मन पेपर्स में पहले छपा, फिर जापानीज पेपर पे भी छपा, कि व्हाइट हाउस के सोर्सेज इसे डिनाई कर रहे हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है कि ये ऐसा ही है कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के दरम्यान में 4 दफ़ा कोशिश की। न्यूयॉर्क टाइम्स में 4 दफ़ा नहीं लिखा, ये जर्मन पेपर्स में लिखा हुआ है, लेकिन 4 दफ़ा कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप की नरेंद्र मोदी के साथ बात करवाई जाए,